Good morning, students. Today we will continue chapter 2nd of history for class 12th, and chapter name is Kings, Farmers and Towns. In the last video we have discussed about the town and trade. In this video we will continue this topic again. तो स्टार्ट करते हैं टाउन और ट्रेड को, यानी कि कस्बे और उनके व्यापार को। तो इसमें जो टॉपिक हमें करना है दैट इज़ इन द टाउन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यूज टू लिव सच एज वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग। उस समय के जो कस्बे थे उसमें बहुत प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो रहते थे। बहुत प्रकार के व्यक्ति मीन्स उनके अलग अलग तरह के व्यवसाय होते थे, जैसे कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा। तो ये सभी प्रकार के लोग, अलग अलग व्यवसाय को करने वाले लोग वहाँ पर रह रहे थे। Artisans and traders organized themselves in guilds or shirins. Guilds procured raw material, regulating production and marketed the finished product. अब कई जगह पर हमें उत्पादकों और व्यापारियों के संघ के बारे में भी पता चलता है कि वो लोग अपनी संघ बनाकर रहते थे और इन संघ को श्रेणीज कहा जाता था। तो इन्हें हम लोग श्रेणीज बोलते थे। श्रेणीज के बाद ये श्रेणियाँ क्या करती थी, ये कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान को तैयार करके उस तैयार माल को बाजार में बेच देती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रेड वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट but extend to East and North Africa and West Asia and to Southeast Asia and China। तो इस तरह का जो व्यापार था, ये व्यापार कई दिशाओं में फैला हुआ था। तो कॉन्टिनेंट तो सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे महाद्वीप में तो ये व्यापार हो ही रहा था। हमारे उपमहाद्वीप के साथ साथ ये मध्य एशिया में, ठीक है, पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, पश्चिमी एशिया के अंदर और उसके साथ साथ मध्य एशिया और चाइना में भी यानी कि चीन में भी इस व्यापार को किया जा रहा था। इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। तो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती थी, मसाले, फाइन पर्ल सच्चे मोती जो होते हैं, आइवरी हाथी दांत, सिल्क क्लॉथ यानी कि सिल्क के कपड़े और दवाई वाले पौधे जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो बाहर भेजे जाते थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉइन्स एंड किंग्स, न्यूमेस्टिक्स ऑफ द 6th century BC ऑनवर्ड। Exchanges were facilitated by the introduction of coinage। तो कॉइन एंड किंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे सिक्के और राजा, जिसमें कि आहत सिक्के जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व स्टार्ट हुए या आरंभ हुए उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखा हमने कि व्यापारी जो हैं उनको अंदर विनिमय जो है, वस्तुओं का विनिमय जो होता था, ये विनिमय जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था जब से कॉइनेज स्टार्ट हुए थे, यानी कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो गया था। पंच मार्क कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। जो ये सिक्के मिले हमें, इन सिक्कों के अंदर अगर हम देखें तो जो पंच मार्क सिक्के थे, यानी कि ऐसे सिक्के जिन पर प्रतीक लगे हुए थे, जिन पर किसी तरह का पंच किया जाता था, वो चांदी के बने हुए होते थे। और उससे भी पहले जिन तरह के सिक्के जो सबसे पहले प्रयोग किए गए थे
वो कॉपर के बने होते थे, वो तांबे के बने होते थे। और ये इससे तांबे के सिक्के जो है वो सबसे पहले बनाने शुरू किए गए टकसालों पर, और उसके बाद सिल्वर कॉइन्स को बनाना शुरू किया गया। तो नेक्स्ट है, कॉइन्स वर इशूड बाय किंग्स, मर्चेंट्स, बैंकर एंड टाउन पीपल। ये कॉइन्स जो इशू किए गए, लागू किए गए, ये सिक्के राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, धनपतियों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा इन्हें क्या किया गया, जारी किया गया। द फर्स्ट कॉइन बेयरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक। तो जो सबसे पहले सिक्के पर हमें प्रतिमा और नाम प्राप्त हुआ राजा का, वो हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी CE बाय द कुषाण। और कुषाणों के द्वारा, कुषाण राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में जारी किए गए थे। Hoarders of Roman coin have been found in South India. This indicates that there was a close connection between South India and Roman Empire. रोमन कॉइन्स बहुत अधिक मात्रा में हमें साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि साउथ इंडिया और जो रोमन साम्राज्य था उनके काफ़ी निकट के संबंध रहे हैं, काफ़ी पास के संबंध रहे हैं। इससे ये बात पता चलता है क्योंकि रोमन कॉइन्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हमें साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, कॉइन वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, फॉर एग्जाम्पल युद्धेया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फर्स्ट सेंचुरी CE issued thousands of copper coins. पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र थे जिसमें कि योधेय नाम था, उन कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के को जारी किया था, जिनसे कि ये पता चलता है कि ट्राइबल रिपब्लिक भी यानी कि जो कबायली गणराज्य भी थे वो भी अपने सिक्कों को लॉन्च करते थे। तो इन्होंने तांबे के हजारों की संख्या में सिक्कों को क्या किया, जारी किया। द गुप्तास ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन। These were remarkable for their purity. These coins facilitated long distance transaction. सोने के भव्य सिक्कों को गुप्त शासकों ने जारी किया था और इनके जो सिक्के थे वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थे, बहुत ही ज़्यादा भव्य थे। क्यों थे? क्योंकि इनकी प्योरिटी बहुत अधिक होती थी, यानी कि सोना जो है वो बहुत ही प्योर गोल्ड यूज़ किया जाता था कॉइन बनाने के लिए। और इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय जो है वो आसानी से किया जा सकता था। From 6th century onward, find of gold coin are fewer. Historians divided on these issues. Some suggest that there was an economic crisis following the collapse of Western Roman Empire. Decline of long distance trade affected the prosperity of states, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। तो 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के के मिलना जो है वो काफ़ी कम हो गया, यानी कि जब खुदाई वगैरह या कुछ भी चीज़ें देखी गई या खोजी गई तो उसमें 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के जो हैं वो बहुत ही कम मिले। इसका ये संकेत मिलता है कि उस काल में हो सकता है कि कोई आर्थिक संकट पैदा हो गया हो। कुछ इतिहासकार इसको लेकर के उनका मतभेद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय पर रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, जिससे कि जो बाहर यानी कि आउटर यानी दूरवर्ती व्यापार जो था उसमें कमी आ गई थी, जिससे कि राज्य, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ रहा था। तो ये लोग वो मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय पर आर्थिक क्राइसिस आ गए थे, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उस समय पर रोमन एम्पायर जो था वो तहस नहस हो चुका था, उसका पतन हो चुका था। और क्योंकि रोमन साम्राज्य से ही हम लोग व्यापार के द्वारा जुड़े हुए थे तो बाहर जो है व्यापार होना बंद हो गया था, जिसके कारण राज्य की, समुदाय की और क्षेत्रों की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अदर आर्ग्यूज दैट न्यू टाउन एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड बिगेन टू emerge अराउंड दिस टाइम थ्रू finds of coin and fuel.
of trade began to emerge around this time, though find of coin are fewer. कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट भी है, यानी कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका ये मानना भी था कि उस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों के अंदर सिक्कों का जो है पूरा का पूरा डाटा मिलता है, पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है। इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो प्रचलन में नहीं थे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसका संग्रह करके नहीं रखा हो। तो यहाँ पर हमने कॉइन एंड किंग्स को देखा है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेसिफरमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ तक आपको अपने नोट्स बिल्कुल सही मैनर में, प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।